बीजेपी की सीटें कम होने की जमीनी पड़ताल करने आए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दलित मंत्रियों और बीजेपी अनुसूचित मोर्चे से सवाल किए। उन्होंने सीधे पूछा कि आपके समाज के वोट क्यों कम हुए, क्या वजह रही है, इसे अब कैसे ठीक किया जा सकता है। संतोष ने सोशल मीडिया और मीडिया विभाग के लोगों से बातचीत की और उन्हें विपक्ष के हर फैलाए हुए भ्रम का आक्रामक जवाब देने के टिप्स भी दिए। यूपी में 7 दलित मंत्री सरकार में हैं। लोकसभा की जमीनी पड़ताल में सामने आया है कि जब विपक्ष ने संविधान बदलने और आरक्षण खत्म होने का नैरेटिव फैलाया तो कोई भी अपने समाज में भी वोटर को समझा नहीं सका। कई लोकसभा सीटों पर तो यादव और दलित एक साथ आ गए और सपा की ओर खिसक गए। इससे सुरक्षित सीटों पर भी वोट नहीं मिले हैं। यूपी में लोकसभा की 17 सुरक्षित सीटों पर 10 साल पहले बीजेपी को सभी सीटों पर जीत मिली थी। 2019 में सिर्फ 14 सीटें ही बीजेपी के पास रह गई। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 8 सीटें मिली, वहीं सपा को 7, कांग्रेस को 1 और नकीना से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर को भी चुनाव जिताया गया। बता दें आपको कि संतोष ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, मोदी सरकार की योजनाएं तो दलितों के लिए हैं, उन तक बीजेपी की बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है। सूत्रों का कहना है कि संतोष के सामने बीजेपी प्रदेश अनुसूचित मोर्चे के पदाधिकारियों, दलित मंत्रियों ने अपनी बातों को रखा है। कुछ नेताओं ने कहा है कि ज्यादातर सरकारी विभागों में अब आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही है, इनमें आरक्षण नहीं होता, इसीलिए अनुसूचित जाति के लोगों को कम मौका मिल रहा है। इससे दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं में नाराजगी बढ़ गई है। एक नेता ने सुझाव दिया कि अगर इसमें भी दलितों के लिए अलग से आरक्षण दिया जाए तो दलित फिर से बीजेपी से जुड़ जाएगा। दलित महिलाओं को अलग से विशेष आरक्षण देने की भी मांग बैठक में रखी गई है। विपक्ष ने संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव गांव-गांव तक फैलाया, जिससे नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिली अच्छी सफलता और बसपा से दलित वोटरों के खिसकने के बाद दलितों को सपा के साथ जोड़ने के लिए पार्टी कई तरह के अभियान चलाएगी। अखिलेश के पीडीए के अंतर्गत दलितों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और दलित समाज में आने वाले पारसी बिरादरी पर अखिलेश की नजर है। संगठन में भी ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और अखिलेश ने संसद में अयोध्या से जीते दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद को फ्रंट फुट पर रखकर इसके संकेत भी दिए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फॉर्मूले से काफी सफलता मिली है और पीडीए के फॉर्मूले से जिस तरह से सफलता मिली है समाजवादी पार्टी को, वहीं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा दलित समाजवादी पार्टी की तरफ जरूर आ गया, लेकिन अब इस दलित वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए पार्टी काफी संजीदा नजर आ रही है। अखिलेश यादव को इस दलित वोट बैंक को अपने साथ बरकरार रखने के लिए किसी बड़ी चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी भी दलित वोट बैंक को लेकर काफी सक्रिय हो चुकी है और तमाम स्तर पर अभियान भी चलाए जाने की बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक खासकर पारसी बिरादरी को अपने साथ बनाए रखने के लिए बड़े काम करने वाली है। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय संगठन से प्रदेश संगठन और समाजवादी पार्टी के अन्य फ्रंट संगठनों में दलित समाज के अंतर्गत पारसी बिरादरी से आने वाले नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने वाले हैं। इसको लेकर उन्होंने अवधेश प्रसाद के साथ साथ सपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी विचार विमर्श किया है। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अशोक कुमार तिवारी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। खैरा साहब, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, पिछड़े किसके, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में तो बता दिया कि पिछड़े इस बार
समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, इंडिया गठबंधन के साथ चले गए? जहाँ तक दलित वोट का सवाल है, वो कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ जा नहीं सकता। उनके द्वारा, समाजवादी पार्टी जब शासन में थे, उनके इस पार्टी के नेताओं द्वारा या व्यक्तियों द्वारा उस समय किए गए अत्याचारों को जिंदगी भर पीढ़ियों नहीं भूल सकते हो। उनकी जमीनें छुड़ा ली गई थी, मकान गिरा दिए गए थे, जब सरकारी इमारतों तक पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था, झांसी में पूरा दफ्तर में अपना दफ्तर बना लिया सरकारी में। तो आप समझ सकते हैं उन गरीबों के साथ क्या हुआ क्षेत्रों में गरीब। तो वो तो बात अलग है, लेकिन ये बात है कि एक मिथ्या प्रचार में ये लोग सफल रहे कि संविधान में आने के बाद आरक्षण बंद कर देगी भारतीय जनता पार्टी, जो कि सफेद झूठ था। तो न हो सकता है, न कभी होगा, न कभी एजेंडे में है, न कभी एजेंडे में हो सकता भारतीय जनता पार्टी के, कभी सोच में भी नहीं था। लेकिन एक बार ये बात आई कि उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत हो सकती है। पीछे भी जैसे जम्मू कश्मीर के लिए राष्ट्र हित के लिए 370 का सवाल आया था, वो सवाल सीसी में भी आया था, वो बात एक अलग है। या हमें अभी कोर्ट में कुछ न्यायालय में न्याय देने के लिए कई अमेंडमेंट किए गए हैं कानून में, तो वो इसलिए दिए गए थे क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के टाइम के थे वो कानून। तो इस तरह के संविधान में तो इसके ये जो पिछड़ों का वोट कम मिला है, दलितों का वोट कम मिला है, इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? हमने आपसे बता दिया ना, उनको ये दलितों का नहीं, ओबीसी का भी वोट कम हुआ है। इसलिए कम हुआ है कि ओबीसी में भी ये फैला दिया गया कि आरक्षण बंद कर देंगे, जो कि सफेद झूठ था, सबसे झूठ था, जो जगह बात ही नहीं थी। अच्छा, वो इतनी तेजी से इन्होंने काम किया उस समय कि हम उसकी दूर करना चाहा तो भी वो शायद उतना दूर हो नहीं सका, लेकिन अब वो समझ गए होंगे सब बात। दूसरी बात जो लालच, मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने मोटिव में कामयाब हो गई, अपने उद्देश्य में कामयाब हो गई, जबकि आपके 7 मंत्री जो हैं वो दलित समाज से आते हैं। यूपी में 7 दलित मंत्री हैं सरकार में, उसके बावजूद भी आप बेहतर संदेश नहीं दे पाए। अशोक कुमार जी ये तो कह रहे हैं कि आपने भ्रम फैलाया, आपने झूठ फैलाया, झूठ फैलाकर भले ही अपना पीडीए का आप ढोल पीट रहे थे, लेकिन झूठ फैलाकर ही आपने वोट लिए। जी नेहा जी, अब देखिए, जनता भी समझती है, दर्शक भी समझते हैं, आपके व्यूअर्स भी समझते हैं, सब जानते हैं कि क्या हालत है भाजपा की इस समय, उनके प्रवक्ताओं की क्या हालत हो गई है। अब ये पुरानी दुनिया में ही जीना चाहते हैं। जो नई दुनिया इनके सामने आई है, परिवर्तन जो हुआ है, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, न स्वीकार करें। जैसे पुराने ख्यालों में जिंदगी जीते रहे, जैसे कोई बुजुर्ग जो होता है वो अपनी पुरानी दुनिया में ही जीता रहता है, तो ये जीते रहे। सच्चाई ये है कि पिछड़ा दलित भरपूर मात्रा में, पिछड़े तो हमारे साथ पहले से भी थे और कुछ और अधिक बढ़े हैं, पहले से भी थे और अधिक बढ़े हैं। दलित भी हमारे साथ था लेकिन थोड़े कम थे, दलित की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब सारा का सारा दलित, पूरे उत्तर प्रदेश का जितना भी दलित है, बसपा से उसका मोह भंग हो गया है। बसपा में चूंकि संघर्ष नहीं हो रहा है और संघर्ष से रास्ते से मायावती जी दूर हो गई हैं, तो संघर्ष चाहता है दलित, अपना हक चाहता है, अपना अधिकार चाहता है। वो अपने को सर्विसेज में, नौकरियों में अपना आरक्षण भरपूर मात्रा में चाहता है, प्रोन्नति में भी आरक्षण चाहता है। वो चाहता है सरकारी नौकरियां बढ़ाई जाए, सरकारी नौकरियां घटाई न जाए, प्राइवेटाइजेशन इस तरह से न किया जाए जिस तरह से किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग इस तरह से न की जाए जिस तरह से की जाती है। सच्चाई ये है, दलित अब जाग गया है और समझ गया है कि अखिलेश यादव जी उसके सच्चे नेता है, दिल से नेता है। ठीक है, देखिए ये आरक्षण कम करने की, खत्म करने की बात की जा रही है कि आप लोग जो है वो दलितों को जो उनका हक है वो भी छीनने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और आप लोगों के नेताओं से जब कहा गया, ऐसी खबरें निकल के सामने आई है, तो ज्यादातर सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही है, इनमें आरक्षण नहीं होता है, इसीलिए अनुसूचित जाति के लोगों को मौका कम मिल रहा है। ये सब चीजें भी निकल के सामने आई है। सर, आपकी सरकार है, अगर दलित जो है, पिछड़े जो हैं वो और पिछड़ते जाएंगे तो कैसे वोट देंगे आपको, कैसे आप जीतिएगा खैरा साहब? दलित वोट तो हमारे साथ है ही, आपसे बताया ना। ये नहीं तो फिर जीते क्यों नहीं आप लोग? नहीं, वो तो ठीक है, हार गए, हम कहते रहे आपसे, हम हारे हैं, कम चीजें, इसमें क्या बात है, दोबारा रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। और हारने का कारण भी मुख्य हम मान रहे हैं, आपकी तरफ से भी मान रहे हैं कि हाँ दलित वोट गया हमारे साथ। जो बहुत मान गए तो उसको तो बहस करने की आवश्यकता ही नहीं। अब तो बहस ये है कि वो दलित वोट गया क्यों। हमारा कहना ये है कि इसलिए गया है,
वो अपना मर्जी से कुछ भी बोले। जब हमने इतने सारे गरीबों के घरों में शौचालय बना डाले, इतने लाखों लोगों को मकान दे दिए, हमने घर घर में बिजली दे दी जो इतिहास में नहीं थी कभी, और आज भी बिजली 23-24 घंटे आ रही है जो कि 4 घंटे आती थी। तो ये सारी सुविधाएं गाँव में आज भी है, किसानों को इतनी सुविधाएं दे दी, जल भेज दिया गाँव में, तो वो तो हमारा विकास बोल ही रहा है। और उसी लिए हमारी सीटें हर बार बढ़ती थी, इस बार भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इस बार उसके नीचे ये विकास का मुद्दा, इतना सारा विकास 1 मिनट के लिए भूल गए। क्योंकि निश्चित तौर पर अगर ये बात सोच लेते कि आरक्षण खत्म होगा तो नेचुरली उनको लगेगा हमारा विकास, हमारा अधिकार जिसकी अभी आवश्यकता है, क्योंकि जिस लिए किया गया था आरक्षण वो आज तक भी 60 साल में समस्याएं दूर नहीं कर पाई सरकारें। उसकी तो आवश्यकता हम महसूस करते हैं और करेंगे और रहेगा वो। अब ठीक है, अब की बार वो फैला लिया झूठ, तो दूसरे राहुल गांधी ने झूठ फैला दिया सवेरे 8:30। ये हम नहीं कह रहे ना सर, आप लोगों के नेता कह रहे हैं। जो बैठक को इसके अंदर ही पूछा गया कि भाई हमें दलित और पिछड़ों का वोट क्यों नहीं मिला, तो आपके ही नेताओं ने कहा, जो खबर अभी तक निकल के सामने आई है कि वजह यही है कि आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही है, जो आरक्षण मिलना चाहिए उसमें आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, और उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को मौका कम मिल पा रहा है, इससे दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं में नाराजगी बढ़ गई है। एक नेता ने तो ये भी सुझाव दिया कि अगर इसमें दलितों के लिए अलग से आरक्षण दिया जाए तो दलित फिर से बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। हम नहीं कह रहे, तो आप लोगों की जो मीटिंग हुई उसकी बातें निकल के सामने आई। जब विश्लेषण होता है हर आदमी की अपनी अपनी राय होती है। अब जिसको नहीं पता आउटसोर्सिंग कब शुरू हुई थी, तो नरसिम्हा राव जी के समय शुरू हुई थी, कोई भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी की। 10 साल मनमोहन सिंह करते रहे यही कारोबार, तो वो क्या हुआ, उसका सवाल 5 साल करा उनने, फिर जीते थे मनमोहन सिंह द्वारा जीते थे। वो सवाल है ही नहीं। सवाल तो ये है कि हमारा सोच अलग है। हम चाहते हैं लोग अपने पैरों पे खड़े हों, आरक्षण का जो उद्देश्य है वो पूरा हो। अगर वो उद्देश्य पूरा जो नहीं हो रहा है, इसलिए आरक्षण बराबर चलता रहेगा, और उस उद्देश्य पूर्ति के लिए जो हमसे हो सकता है वो हम करते हैं। एक मामूली सी गलतफहमी हुई थी, और वो भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ा भारी इनने जंग जीत लिया हो। उत्तर प्रदेश में तो हमारी सीटें कम हुई है, बाकी हिंदुस्तान भर में तो हम फिर भी हाईएस्ट हैं। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी और ये दोनों उछलते हैं, तो दोनों अपनी सीटें मिला लें, हम तब उनसे भी दुगने से अधिक आज भी है देश के अंदर कर लें। वो 100 के ऊपर नहीं हुए, 40 के ऊपर नहीं हुए, तो उसके बाद हमसे बात कर रहे हैं, हम तो अकेले 240 पे। वो तो सवाल ही छोड़ देंगे ये सोचे तो कि अगर कुछ ऐसा हो गया हो। तो अभी भी मोदी पॉपुलर है, नंबर 1 पर है, अभी भी योगी पॉपुलर है, और अभी दूसरे चुनाव में अभियान पता भी लग जाएगा, तब अभी गलतफहमी इनकी सारी बाकी की दूर हो जाएंगी। हमारा काम है इतना, तो हमने गरीबी हटाई, हमने 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बोल रही है, सबके सामने है। धरातल पर भी तो होना चाहिए ना सर, जब धरातल पर नहीं है तो सवाल तो खड़े होंगे ना। जब लोगों के दिलों तक पहुंचाने में आप कामयाब नहीं हुए तो ये तो चीजें हकीकत में है ही ना। लेकिन यहाँ पर अशोक जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए, ये तो बीएसपी का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों ने इसमें सेंध भी लगाई। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, आगे क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी, खासतौर पर दलितों को लुभाने के लिए, दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए, और क्या एक बार फिर से ये पीडीए के फॉर्मूले पर जनता ने मोहर लगाकर ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वक्त में भी वो समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक के साथ रहेगी? जी जी, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया है, इसका मैं बढ़िया उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, हमारा जो आगे का दूरगामी जो है लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि जिस तरह से भरोसा किया है दलित वर्ग में और संपूर्ण पिछड़े वर्ग में भी जो लोग हमारे साथ नहीं थे वो भी आए हैं इस बार। तो पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, और अगड़ों में भी जो है, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं, अगड़ों में भी कुछ लोग जो पीड़ित हैं वो भी हमारे साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय में भी आए हैं, तो वैश्य में भी आए हैं। जो लोग जीएसटी की मार झेल रहे हैं ऐसे वैश्य भी आए हैं। सवाल इस बात का सर्व समाज हमारे साथ आया है। अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, नेहा जी, जिम्मेदारी बढ़ जाती है उनको सबको समेटने की, उनकी सबकी आकांक्षाएं पूरी करने की, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश ने, उत्तर प्रदेश पूरे देश की दिशा और दशा को निर्धारित करता है। एक मैसेज गया है पूरे देश में कि दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग ने उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास किया है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नेतृत्व, उनका कद इस तरह से बढ़ गया है, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग ने जो वोट दिया है, सब समाज ने जो वोट दिया है, जो सीटें हमारी आई हैं, उससे इतना कद बढ़ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को अब उनसे आशाएं, आकांक्षाएं हो गई हैं। उसकी भरपाई हमें करनी है। अन्य प्रदेशों में भी चुनाव में लड़ना है अच्छी तरीके से, वहां भी इन वोटों को हासिल करना है, हासिल करके अपनी स्थिति को और मजबूत करना है। ये हमारा लक्ष्य है।
उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको जीतना हमारा लक्ष्य है। 10 के 10 चुनाव ये हमारा लक्ष्य है। जो हमारे वोटर, हमारे साथ जो नए वोटर जुड़े हैं, जो और भी लोग जुड़े हैं, उनकी आशाओं आकांक्षाओं पर जो है खड़े उतरना है, अपने आप को आगे ले जाना है, उनको समेट के रखना है, उनसे कनेक्टिविटी बनाए रखना है। ठीक है, मैं जानूंगी आपसे कि क्योंकि देखिए दलितों ने, पिछड़ों ने आप पर विश्वास जताया है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी से भी रिवर्ट बैक मिलेगा? समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दलितों ने आप पर भरोसा जताया, पिछड़ों ने आप पे भरोसा जताया, लेकिन उसके साथ साथ रिवर्ट बैक में क्या मिलेगा? क्योंकि अखिलेश यादव ने संसद में अयोध्या से जीते हुए दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद को फ्रंट फुट पे रखा है, और ये भी खास तौर पे देखा जा रहा है कि अखिलेश की नजर अब संगठन में भी ज्यादा तवज्जो दलितों को देने पर है। ऐसे में क्या रिवर्ट देने की और कोशिश की जाएगी समाजवादी पार्टी की तरफ से? कुछ चीजें तो होती हैं जो प्रेस में बोलने की नहीं होती है, हाँ, और इसलिए उस पर तो ज्यादा मैं प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि उनको अच्छे से अच्छे मुकाम पर रखने का और अच्छे से अच्छे तरजीह देने का, उनकी जो भी आशाएं आकांक्षाएं हमसे हैं उनको फुलफिल करने का और उन्हें आगे ले चल करके अपने साथ मजबूती से जोड़ने का, ये हमारा इरादा है, यही हमारा लक्ष्य है और इसे हम पूरा कर रहे हैं। मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हमको जो है अब पीडीए को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण भी इसमें शामिल है, अगड़े भी शामिल है, आदि आबादी भी शामिल है, आदिवासी भी शामिल है, सर्व समाज शामिल है। पीडीए मतलब सर्व समाज आ जाता है। प्रमुख रूप से दलित आते हैं, पिछड़े आते हैं, लेकिन सर्व समाज भी आता है, अल्पसंख्यक भी आते हैं। तो इस समाज को लेकर के चलने का और इस समाज की जो है आशाओं आकांक्षाओं को सामाजिक न्याय देने का, सामाजिक पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों की बात तो की आपने, लेकिन सवर्णों की बात नहीं की। लेकिन खैर मैं अब सवर्णों की बात कर रहा हूँ, सामाजिक न्याय देने की बात कर रहा हूँ। सवर्णों में भी जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग कमजोर हैं, उनको पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे हम लोग, उनके साथ सहानुभूति रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे और बराबरी, समरसता लाएंगे, प्रेम लाएंगे, बैमनस दूर करेंगे। पिछड़ों का अगड़ों के बीच में जो बैमनस है उसको दूर करते हुए, ठीक है, देखिए लोगों को बीच में प्यार का माहौल, प्रेम का माहौल पैदा करेंगे और सामाजिक समरसता का, सामाजिक न्याय का माहौल पैदा करेंगे। सामाजिक न्याय ही हमारा लक्ष्य है मुख्य रूप से। ठीक है, देखिए खैरा साहब, सामाजिक न्याय की बात अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाती है और ये भी कहा जा रहा है कि हम प्रेम का भाव यहाँ पर जगाएंगे। सवाल इस बात को लेकर है, देखिए 7 मंत्री दलित समाज से उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस कामयाब हो जाती है, समाजवादी पार्टी कामयाब हो जाती है, अपना संदेश और अपना संकेत साफ तौर पर दे दिया जाता है। लेकिन मंत्री इतने होने के बावजूद भी, संगठन में भी आप लोग इतनी तवज्जो दे रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या वजह इसके पीछे और समझते हैं कि क्या सिर्फ यही एक वजह पर आप फोकस करेंगे कि देखिए इन्होंने संविधान बदलने का जो उद्देश्य बताया जनता को वो वहां तक पहुंच गया, लेकिन आप लोगों की बात क्यों नहीं पहुंच पाई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी? इसलिए कि हमें मालूम था कि इनका झूठ चल नहीं पाएगा, लेकिन चल गया ना सर। अब झूठ हो या सच हो, चल गया। हाँ, चल गया तो अब उसका इलाज करेंगे। चल तो गया, कह तो रहे उनका झूठ चल गया है, बिल्कुल सफेद झूठ बोला जो उन्होंने, वो चल गया। अब चल गया तो उसका इलाज कर देंगे। जहाँ तक दलित का सवाल है, समाजवादी पार्टी से, उस पार्टी से कैसे उम्मीद की जा सकती है जो अपनी ही पार्टी के, मैं अपने ही खानदान के जितने लोग इंटाइटल्ड हैं उम्र के हिसाब से, सबको चुनाव लड़ाती है पार्लियामेंट में, सबको चुनाव लड़ाती है असेंबली में। कोई रिश्तेदार मिल जाए, दूर दराज का भाई भतीजा, बुआ का लड़का, कोई चाचा अगर छोड़ते ही नहीं है, बाकी के बाकी राज्यसभा में आ जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं। पुराने टाइम में भी इनके 20, 25, 27 खाली इन्हीं के घर के लोग थे एमएलसी। तो उस पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो समाजवादी पार्टी है, एक समाज की पार्टी है, एक समाज के लिए है, ठीक है, वो तो चल जाता है, कभी न कभी चल गया उनका। लेकिन हम परमानेंट स्थायी रूप से राष्ट्रवादी है, गरीबों की भलाई के लिए बने हुए हैं। हम समाज में एकता लाने के लिए सारे प्रयास हमने किए। हमारे यहाँ हर जाति का आदमी बन चुका है अध्यक्ष। हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है एक अध्यक्ष बन गया चला जा रहा अपने खानदान को। हमारे यहाँ तो कभी ठाकुर था, तो कोई ब्राह्मण था, तो कभी दलित था, तो कभी साउथ इंडिया से था। हर आदमी हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, प्रदेश अध्यक्ष भी बनता है। जमीन आसमान का फर्क है, कोई मुकाबले की बात ही नहीं है। ठीक है, अभी बताइए क्या रणनीति में फेरबदल किया जाएगा? तो कैसे चल गया। ठीक है, देखिए जो आपने रणनीति अपनाई थी उसको तो पस्त कर दिया पीडीए के फॉर्मूले ने, अब क्या नई रणनीति अपनाई जाएगी? हमारी एक ही रणनीति है, सिर्फ एक है, राष्ट्र, धर्म और विकास। इससे हमारा कोई तीसरी रणनीति नहीं है।
चुनाव की छोटी छोटी चीजें होती हैं, कभी कभी वो फायदा पहुंच जाता है। दूसरी बात, हम लोग इतने ज्यादा उत्साहित थे कि हमारे वर्कर्स जो 7-7, 8-8 दिन पहले गांव में चले जाते थे, वो 2-3 दिन पहले ही गए, क्योंकि उनको मालूम था कि हम तो जीतेंगे, हमारा तो काम बोल रहा गाँव गाँव में। और इसका इस सोशल मीडिया टीम को टिप्स क्यों दी जा रही है? बीएल सोशल मीडिया टीम को टिप्स दी जा रही है, नेताओं से पूछा जा रहा है आप लोगों के जरिए कहाँ कमी कहाँ खामियां रही, सोशल मीडिया टीम को टिप्स दी जा रही है कैसे आगे कार्य करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचानी है या उसका बखान करना है। अगर आप कह रहे हैं कि राष्ट्र धर्म हमारा सर्वश्रेष्ठ रहता है या फिर हम विकास के पथ पर आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो फिर इतना तवज्जो उन्हें क्यों दिया जा रहा है या इन तमाम चीजों पे क्यों इतना फोकस किया जा रहा है? करिए ना विकास पे ही फोकस। फिर कोई ये विकास का हिस्सा नहीं है क्या? ये विकास का हिस्सा नहीं है प्रचार करना, इनके दरवाजे जिनके यहाँ विकास पहुंचा है उन्हें मालूम तो रहना चाहिए ये किसने किया है। जिसके यहाँ पे विकास पहुंचा उसको नहीं पता, उसको ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कर रही है। और दूसरी बात, चुनाव में या वैसे भी अगर कोई गलत फहमी फैलाता है तो मुझे ये बताइए, किसी के इलाके में सड़क बनी है तो वो कौन बनाएगा? जिसकी सरकार है उसकी वही बनाएगा। या किसी को राशन मिल रहा है तो वो कौन देगा? जिसकी सरकार है वही दे रहा है। आपकी तो डबल इंजन की सरकार है। बोलिए ना सर, बोलिए ना। बड़े भारी भारी कि आपको क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, हमें तो जवाब तो देना होगा। नहीं, आप जवाब दीजिए ना। बात पूछती तो है, हमें बोलने नहीं देती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि आप बात तो हर एक पकड़ लेती हैं जरा सी भी, जवाब का मौका भी दीजिए। मैं ये कह रहा था, देखिए जब भी कोई भी बात चुनाव में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। इस हिंदुस्तान के अंदर अमिताभ बच्चन से बहुगुणा जैसा नेता चुनाव हार गया था, इसलिए कि वो एक्टर था और कुछ नहीं था, कोई उनका काम नहीं था, कोई उनका जॉब नहीं था, कुछ नहीं था। तो बहुगुणा जैसा चुनाव हार गया था, अरविंद सिंह जैसा नेता चुनाव हार गया। मतलब सो मेनी एग्जाम्पल्स हैं। तो वो लेकिन जो है ना, काट की जो हांडी है वो एक ही बार चढ़ती है, वो चढ़ गई तुम्हारी। अब तो बोल गई वो, फटफट सबको पता लग गया कि क्या सत्य था, क्या बाकी 8,500 रुपए पहुंचने वाले थे कि नहीं थे, एक एक गरीब के यहाँ पहुंचे नहीं है। तो गरीब वो जहाँ से इन्होंने दिया था वो दूर हो गया अब सबका, वो आ गया उसी ओरिजिनल एजेंडे पे कि 7 साल में जो नहीं हुआ वो मोदी योगी ने 10 साल में कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर वाली बात उसमें पीछे हो गई क्योंकि लोग छुट्टी हो चुके थे। अब तो कानून बढ़िया अच्छा है, कोई सता नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, खुश थे सब, हम लोग भी खुश थे बहुत। लेकिन अब ये बात जो चली गई है, ये बात दूर होगी। दूसरा राज हम तो जीतते हैं तब भी इस तरह करते हैं, हर आदमी से पूछते हैं कि अब क्या कमी है, आगे कैसे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं उन कमियों को पाटते हुए आगे पथ पे आप बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।